नमस्कार दोस्तों, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर 2025 शनिवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना यही बताते हैं कि हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। देखिए सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी का सरकार बनते ही राहुल गांधी ने बड़ी खुलासा कर दिए हैं। राहुल गांधी साफ शब्दों में कह दिए हैं कि मोदी सरकार फिर से एक बार वोट चोरी करके बिहार में अपनी सरकार बना ली है। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर बुरी तरह से चुनाव में घोटाला किए हैं। चलिए आप लोग भी एक बार सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हां या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हां या ना? पकड़े जाने से डरता है, हां या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए साफ शब्दों में कह दिए हैं कि एक न एक दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी को रंगे हाथों पकड़ेंगे। उसके बाद फिर से देश भर में गठबंधन की सरकार लाएंगे और बीजेपी को उसके औकात दिखाएंगे। पर कोई नहीं, जो भी होती है जनता के हाथों में होती है। जनता चाहेगी तो किसी का भी सरकार बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। प्रियंका गांधी बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद काफी गुस्से में भड़क चुकी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ी आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, एस सांधु, जो चुनाव आयोग के सबसे उच्च पदाधिकारी हैं, जिन पर प्रियंका गांधी ने बिहार में वोट घोटाले को लेकर मोदी सरकार, नीतीश सरकार सहित चुनाव आयोग पर बुरी तरह से भड़क चुकी है। और उन्होंने जनता के बीच वायदे किए हैं कि जल्द ही उनके वोट चोरी को सामने लाकर रहेंगी। पहले आप लोग भी सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस सांधु। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हां कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होकर चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? प्रियंका गांधी अपने डंके के चोट पर यह साबित करना चाहती है कि बिहार में मोदी की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट काटे हैं, वोट चोरी की है, जिससे तब जाकर एनडीए की सरकार बन पाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी, अमित शाह, इन्होंने मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है, बुरी तरह से बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर वोट चोरी की है। प्रियंका जी ने कहा कि इन्हें याद रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। एनडीए का सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ का बड़ी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी में राम मंदिर का भव्य निर्माण करवाने का जनता से संकल्प किए हैं, तो वहीं राजद और कांग्रेस को जंगल राज की सरकार बताते हुए उन पर बड़ी हमले किए हैं और
योगी आदित्यनाथ जी ये भी बताते हैं कि राजद कांग्रेस राम विरोधी सरकार है, ये लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, इनको सत्ता में लाना सबसे बड़ी पाप होगी। चलिए आप लोग भी सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण एनडीए सरकार करा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यात्रियों के रहने के लिए जो रेन बसेरा बने हैं उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उसका नामकरण माता सबरी के नाम पर। और अब तो अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है। 6155 करोड़ का एक कॉरिडोर के लिए और पैसा दे दिया गया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कितना भारी अपमान है इन संतों का, कितना भारी अपमान है आपका, भारत का, और कितना भारी अपमान ये लोग करते थे जब इन्होंने कहा राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर का रथ रोक दिया था, इनके पार्टनर ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो राम मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर दिया गया है। और अयोध्या में मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपका झूठा आश्वासन देने के लिए आए हैं, खानदानी माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा रहे हैं। एक खानदानी माफिया और खानदानी माफिया को फिर से किसी भी प्रकार से सत्ता में आकर के बिहार में जंगल राज नहीं लाने देना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीतामढ़ी से अयोध्या राम जानकी मार्ग बनने की तैयारी हो चुकी है, तो वहीं उन्होंने राजद और कांग्रेस को खानदानी माफिया बताया और इनका समर्थन न करने का आग्रह किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी बिहार में भी सभी सनातनियों को सुरक्षित रखने का वादा किए हैं, तो वहीं आरजेडी को कट्टा की सरकार बताते हुए उनका समर्थन न करने की अपील की है। खैर, ये सभी जनता के हाथ में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। बिहार में एनडीए ने अपने जातीय गणित और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अप्रत्याशित समर्थन की लहर के दम पर भारी जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी है। इस जीत ने विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और तेजस्वी यादव की राजद को 2020 की आधी से भी कम सीटें मिली हैं। अब पीएम मोदी की नजर बंगाल पर है। बढ़ते हैं अगली खबर में। ग्रेटर नोएडा में अल फलाह जैसे ब्रेन वॉश और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए अल फलाह जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। इसके तार विदेशों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली में हुए बम धमाकों के आरोपी आतंकी उमर नबी भट्ट के हमले से पहले 11 दिनों तक लापता रहने के मामले में जांच एजेंसियां उसकी गतिविधियों का पता लगाने में जुटी हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डंप डेटा का विश्लेषण कर रही है। जांच दल उमर के संपर्कों और संभावित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं ताकि साजिश की असली जड़ तक पहुंचा जा सके। एनआईए और दिल्ली पुलिस दरगाह फैज इलाही से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार चुनाव में राजग की जीत को मोदी और नीतीश के विकास एजेंडे पर जनता का विश्वास बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर 95 चुनाव हारने का आरोप लगाया और विपक्ष पर ईवीएम को दोष देने की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद अनिल बलूनी और संबित पात्रा ने भी राजग की जीत पर खुशी जताई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से बंगाल भाजपा उत्साहित है। भाजपा नेताओं ने बिहार के बाद अब बंगाल की बारी का नारा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भी मोदी लहर चलने का दावा किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में जश्न मनाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बिहार के नतीजों का बंगाल पर कोई असर नहीं होगा।